दोस्तों आजकल प्रेमानंद महाराज जी हाल ही में अपने कंट्रोवर्शियल बयान के लिए काफी विवादों में आ रखे हैं, जिसमें उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को गंदगी का खजाना बताया और यह भी कहा कि 100 में से केवल 4 महिलाएं ही पवित्र होती है। अब दोस्तों एक और तो लाखों की संख्या में प्रेमानंद महाराज जी को लोग सुनना पसंद करते हैं, पर वहीं आज दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा तबका उनके ऐसे बयान की वजह से उनकी निंदा भी कर रहा है और उनके विरोध में उतरा हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाली हैं आचार्य प्रशांत के शिष्यों की, जो कि प्रेमानंद महाराज जी से जुड़ी इस कंट्रोवर्सी में प्रेमानंद महाराज जी के प्रति असंतोष प्रकट कर रहे हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर हजारों की संख्या में उनकी आलोचना करते हुए नजर आ रही हैं। दोस्तों अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि क्या आचार्य प्रशांत जी के शिष्य अपनी गुरु भक्ति में प्रेमानंद महाराज जी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं? क्या आचार्य प्रशांत जी के स्टूडेंट लिव इन रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं या फिर आचार्य प्रशांत जी के शिष्यों का ऐसा करने के पीछे कुछ और ही वजह है? दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और इस वीडियो में न केवल आप प्रेमानंद महाराज जी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ जाएंगे, बल्कि आचार्य प्रशांत की शिक्षा को भी समझने में आपको काफी मदद मिलेगी। दोस्तों तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कहते हैं ना, अगर किसी शिष्य को समझना हो तो आपको उसके गुरु को भी समझना पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ इसी तरह आचार्य प्रशांत के शिष्यों को समझने के लिए आपको आचार्य प्रशांत की शिक्षा की बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए और आपको यह भी पता होना चाहिए कि कैसे आचार्य प्रशांत की शिक्षा प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षा से अलग है। दोस्तों क्योंकि तभी आप यह जान पाएंगे कि आखिर क्यों प्रेमानंद महाराज जी को लेकर आचार्य प्रशांत के शिष्य नाराज दिखते हैं। दोस्तों तो चलिए दोस्तों एक तरफ रखते हैं आचार्य प्रशांत जी को और दूसरी तरफ रखते हैं प्रेमानंद महाराज जी को। आखिर इन दोनों ही गुरुओं की शिक्षा कहाँ से आ रही है, इसी बात को हम एक मोटे मोटे तौर पर समझेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग इन दोनों ही गुरुओं को हमारे हिंदू धर्मगुरु के रूप में जानते हैं और आज इन दोनों ही गुरुओं को सुनने वाले लोगों की संख्या लाखों करोड़ों में है। दोस्तों अब दोस्तों यह तो हो गई एक साझी बात इन दोनों ही गुरुओं में, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों ही गुरुओं के हिसाब से धर्म की परिभाषा बिल्कुल ही एक दूसरे के विरोधाभासी है। दोस्तों प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार धर्म का मतलब होता है रिलीजन से, जैसे हिंदू एक रिलीजन है, मुस्लिम एक रिलीजन है और क्रिश्चियनिटी भी एक रिलीजन है। तो समाज का जो यह स्ट्रक्चर वाला हिंदू धर्म है, प्रेमानंद महाराज जी इसी हिंदू धर्म का समर्थन करते हैं। अब दोस्तों क्योंकि हर धर्म में अपनी कुछ कहानियां होती है, अपनी कुछ परंपराएं होती है और अपने कुछ विशेष भगवान भी होते हैं, इसलिए प्रेमानंद महाराज जी की जो शिक्षा है वो स्पेसिफिकली लिमिटेड रह जाती है केवल हिंदू धर्म के लोगों के लिए। पर दोस्तों अगर बात करें आचार्य प्रशांत की, तो आचार्य प्रशांत जी के अनुसार धर्म का वास्तविक मतलब होता है आपके आंतरिक उजाले से। दोस्तों आचार्य प्रशांत धर्म को कहीं बाहर स्थापित नहीं करते, बल्कि धर्म का मतलब वो जो कि आपकी चेतना को ऊंचाई देता है, जिसके माध्यम से आपके मन में स्पष्टता आती है। दोस्तों जो कि आपके जीवन में मौजूद बंधनों से आपको आजाद कराता है। आचार्य प्रशांत धर्म को एक इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं और वह अपनी धर्म की परिभाषा में किसी भी परंपरा को, अंधविश्वास को, धार्मिक आडंबर को धर्म का नाम नहीं देते, बल्कि उनके अनुसार धर्म का सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है स्वयं के प्रति और दुनिया के प्रति जिज्ञासा का भाव रखना। जो व्यक्ति ऐसा करने में कामयाब होता है वही व्यक्ति धार्मिक है। आचार्य प्रशांत जी की जो धर्म की परिभाषा है वह स्पेसिफिकली हिंदू धर्म के लिए ही नहीं है, बल्कि हर धर्म के लोगों के लिए कारगर साबित होती है। दोस्तों क्योंकि वहाँ धर्म के नाम पर जो बाहर की चीजें चलती है उनको बिल्कुल ही नकार दिया जाता है और सीधे बात होती है मनुष्य के मूल वृत्तियों की। दोस्तों और उन वृत्तियों से आजाद होने की जरूरत हर इंसान को है, चाहे वह हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो या फिर किसी भी और धर्म का इंसान क्यों ना हो। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप धर्म को लेकर किसकी परिभाषा से संतुष्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं धार्मिक पुस्तकों को लेकर, यानी कि आचार्य प्रशांत जो भी बोलते हैं और प्रेमानंद महाराज जी भी जो भी बातें बोलते हैं वो बातें एक्चुअल में कौन सी धार्मिक पुस्तकों से आ रही है
और यह समझने के लिए आपको हमारे हिंदू धर्म के बारे में एक छोटी सी जानकारी पता होनी चाहिए, और वह जानकारी ये है कि स्मृति और श्रुति में अंतर का पता होना। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मौजूद जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं उनको मोटे मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो भाग है जो कि है स्मृति ग्रंथ, और दूसरा भाग है श्रुति ग्रंथ। दोस्तों, स्मृति ग्रंथ का मतलब होता है ऐसी धार्मिक पुस्तकें जो कि एक स्पेसिफिक समय काल के हिसाब से उस समय के लोगों द्वारा समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लिखी गई थी। दोस्तों, यानी कि यह पुस्तकें समय सापेक्ष है और इन पुस्तकों में कई बातों को आज के समय के हिसाब से बदला जा सकता है। इसमें मौजूद जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो कुछ इस तरह है, जैसे कि मनुस्मृति, महाभारत, रामायण, भागवत पुराण, स्त्री धर्म पद्धति, गरुड़ पुराण। ये वो धार्मिक पुस्तकें हैं जो कि स्मृति के अंदर आती है। दोस्तों, वहीं जो हमारे हिंदू धर्म का दूसरा भाग है जिसको कि श्रुति कहते हैं। दोस्तों, श्रुति का मतलब होता है ऐसी धार्मिक ग्रंथ जिनको हमारे ऋषियों द्वारा काफी गहरे आत्मचिंतन और आत्म अवलोकन के बाद लोगों के कल्याण के लिए लिखी गई थी। इसमें लिखी गई बातें कालातीत है, यानी कि काल से परे है। इसीलिए श्रुति ग्रंथ में मौजूद धार्मिक पुस्तकों को स्मृति ग्रंथ में मौजूद पुस्तकों से ऊपर की वरीयता में रखा जाता है। श्रुति ग्रंथ में मौजूद जो धार्मिक पुस्तकें हैं वह मेनली है हमारे 4 वेद, उपनिषद, वेदांत और भगवत गीता। दोस्तों, श्रुति ग्रंथ में जो बातें लिखी गई है उनका संबंध सीधा सीधा मनुष्य के बंधनों से है और उनसे कैसे आजादी पाई जा सकती है इससे है। दोस्तों, अब दोस्तों इतना सब समझने के बाद हम वापस आते हैं अपने प्रेमानंद महाराज और आचार्य प्रशांत की तुलना में और बात करते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी की बातें कौन सी धार्मिक पुस्तकों से आ रही है। दोस्तों, अगर आप प्रेमानंद महाराज जी की बातों को ध्यान से सुनेंगे तो उनकी बातों का जो सार है वो मूलतः इन बातों के इर्द गिर्द ही रहता है। जैसे वो मेनली फोकस करते हैं संस्कृति को बचाने पर, परंपराओं के साथ जीवन जीने पर, और वह बात करते हैं स्त्री और पुरुष की चरित्र और उनकी पवित्रता पर। पवित्रता का मतलब है आपके शरीर की पवित्रता, और यह सभी बातें मेल खाती है स्मृति ग्रंथ में मौजूद धार्मिक पुस्तकों से। दोस्तों, इवन वह बहुत बार स्वयं भी इन धार्मिक पुस्तकों का उल्लेख करते हैं। तो कुल मिलाकर इस बात से यह बात सिद्ध हुई कि प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षा मूलतः स्मृति ग्रंथ से आती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आचार्य प्रशांत की। दोस्तों, आचार्य प्रशांत की जो शिक्षा है उसका जो रूट है वो रूट मेनली श्रुति ग्रंथ की जो पुस्तकें हैं जो कि है उपनिषद, वेदांत और भगवत गीता, ये है। दोस्तों, आचार्य प्रशांत पूरा जो अपना गीता प्रोग्राम चलाते हैं उस पूरे प्रोग्राम में जो भी बातें वह बोलते हैं वो सारी बातें इन्हीं तीनों धार्मिक ग्रंथों से आती है। दोस्तों, आचार्य प्रशांत की शिक्षा आपको आत्म अवलोकन की तरफ ले जाती है, आपको आत्म जिज्ञासा की तरफ और आत्म ज्ञान की तरफ ले जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने इन दोनों ही गुरुओं के बारे में 2 जरूरी पहलुओं के बारे में जान लिया है। पहला कि धर्म का मतलब इन दोनों ही गुरुओं के लिए क्या है, और दूसरा कि इन दोनों ही गुरुओं की जो बातें आती है वो हिंदू धर्म के कौन से ग्रंथों से आती है। दोस्तों, और हमने यह भी जाना कि कैसे दोनों की शिक्षा में बिल्कुल धरती आसमान का फर्क है। एक गुरु हमें मानने की तरफ प्रेरित करते हैं, दूसरे गुरु हमें आत्मज्ञान की तरफ प्रेरित करते हैं। एक गुरु लिव इन रिलेशनशिप को संस्कृति के लिए खतरा मानते हैं, वही दूसरे गुरु कर्म को नहीं बल्कि कर्ता को देखने की बात करते हैं। अगर कर्ता स्वयं सही है तो चाहे वह लिव इन रिलेशनशिप में आए या फिर नहीं आए, उसका हर चुनाव सही दिशा की ओर होने ही वाला है। तो दोस्तों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि आखिर क्यों आचार्य प्रशांत के शिष्य प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षा से असंतुष्ट रहेंगे। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आचार्य प्रशांत और प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षा में ही इतना ज्यादा भेद है तो आखिर कैसे आचार्य जी के शिष्य प्रेमानंद महाराज जी की बातों का समर्थन कर सकते हैं, चाहे वह लिव इन रिलेशनशिप की बात हो या फिर कोई भी अन्य बात क्यों ना हो। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आ चुकी होगी। कमेंट बॉक्स में आपका कोई भी सवाल हो तो जरूर रखिएगा। साथ ही यह भी बता दीजिए आप आचार्य प्रशांत और प्रेमानंद महाराज जी में से किसका समर्थन करते हैं।